बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप लोग बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे बिजनेस करें, लेकिन बच्चा आपके कहे में नहीं चलता है। बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, बच्चा खेल कूद में जा रहा है, या कोई सिंगिंग या डांसिंग में चला जा रहा है, कोई आध्यात्म में चला जा रहा है। आप लोग फोर्स कर रहे हो, लेकिन बच्चे आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं जो कि आप चाहते हो कि वो करें। करियर का सही तरीके से चुनाव बच्चे नहीं कर पाते हैं। ऐसा माँ बाप का हर माँ बाप का सोचना होता है। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव। जिन लोगों को अपने बच्चों के करियर संबंधी जो समस्याएं हैं, या अपने खुद के करियर संबंधी जिन लोगों को डाउट्स हैं, ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमको इंजीनियर होना चाहिए लेकिन आप दुकानदार हैं, आपको बिजनेस करना चाहिए लेकिन आप छोटे से किसी जॉब में हैं। आपके भाग्य में क्या था? आप चाहते तो आपको क्या मिल सकता था? इस सबसे हमारे मतलब आप कुछ समय के बाद में आप इस चीज को जब रियलाइज करते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? क्या किसी भी इंसान के करियर का जो चुनाव होता है उसमें ज्योतिष कहीं कोई वैल्यू रखता है? क्या आपके भविष्य के बारे में जो ज्योतिष गणना करते हैं, क्या वो उचित है? क्या वो सत्य बैठती है, सटीक होती है? हर किसी को ये संशय होता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। देखिए, हमारे इस परंपरा में, हमारे इस सनातन धर्म में कोई भी चीज अंधविश्वास या चमत्कार पे आधारित नहीं है। यदि पुराण या शास्त्र भी बनाए गए हैं तो उनके पीछे में बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रीजन हैं। कुछ जो आपके समझ में, आपके और हमारे समझ में आ जाते हैं, कुछ ऐसे जो कि हमको और आपको बहुत रिसर्च करने के बाद में समझ में आते हैं। हर चीज के पीछे साइंस है। जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो कोई ना कोई किस्मत अपने साथ में लेकर आता है। उसके चाहे पूर्व जन्म के कर्म हो, अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, और इस जन्म के कर्म हो, हर जगह पे लेखा जोखा होता है। 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। किस राशि में आप जन्मे हैं, कौन से नक्षत्र में आप जन्मे हैं, उस नक्षत्र का क्या प्रभाव है, क्या आपके जीवन में आपके ग्रहों के मायने हैं, कौन सा ग्रह आपका उचित है, कौन सा नहीं है, और किसके लिए उपाय करना चाहिए। क्या हर समय हमको ज्योतिषों के पीछे भागना चाहिए? तो आप लोगों के लिए मैं ये बात बता दूं कि आपको यदि अपने कुंडली के विषय में सटीक जानकारी नहीं है और आपको समस्या आ रही है, तो आपको 100% ज्योतिष के साथ में चलना चाहिए। ज्योतिष 100% सही है। आप इस बात को चाहे आज माने, 10 साल बाद माने, 20 साल बाद माने, करके देखें, तब रियलाइज करें, तो भी आपको वही चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में जो कोई गणना अगर की जाती है, अगर किसी चीज की संभावना यदि बता दी जाती है तो वही होगा। अगर आप, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप अगर इस क्षेत्र में अगर कोई भी चुनाव करते हैं, या इस समय परिस्थिति में अगर आप इस कोई भी कार्य को करते हैं, तो आपको लाभ होगा, आपके आगे के मार्ग खुलेंगे। परंतु जो कोई भी हमारे ग्रहों की दशा की वजह से, या हमारी अपनी मानसिकता के, अपने कर्मों की वजह से उस रास्ते को ना चुनकर अगर किसी गलत रास्ते पे चुन लेते हैं, तो जिम्मेदार हम हैं, ज्योतिषी नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले आप किस जगह पे, किस तरह से पैदा हुए हैं, किस
दिन किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र को स्टडी करो। आप देखो, चाहे आपका अपना स्वयं का देखना चाहते हो या आप अपने बच्चों का देखना चाहते हो, आप इस बात को देखिए कि उसका मूल स्वभाव क्या है। आपको उसके मूल स्वभाव, उसके अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, भविष्य से संबंधित बहुत सारी विशेष जानकारियां, करियर संबंधित जो मार्ग उसके पास में अच्छे उपलब्ध हैं, वो उसको मिल जाएंगे। आप देखने लगेंगे कि आप जो चीज़ें अपने बच्चों के लिए चाहते थे या आप अपने लिए चाहते थे, आपके अपने बच्चे उनसे अलग चल रहे हैं और आप देखेंगे कि वो ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल मैच हो रहा है। ऐसा होता है, ये 100% सत्य है। तो क्या बुराई है कि अगर हमारे पास में इस तरह का विज्ञान है तो हम उस चीज को, उसके शरण से ना चलें। साल भर में 365 दिन कभी भी एक जैसे नहीं होते। हर दिन में कुछ ना कुछ होता है। क्या बुराई है कि हम सनातन के नियमों के हिसाब से या ज्योतिष के नियमों के हिसाब से अपने आप को ना ढालें? क्यों हम लोग इस चीज को नहीं चलते कि हाँ, हम लोग इसकी जानकारी लेके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कोई विशेष अगर हमारे को फैसला अपने जिंदगी में लेना है या हमारे व्यवहार अगर एकदम से बदल रहे हैं तो हम उस चीज को खोजने की कोशिश क्यों नहीं करते? यदि आप इस चीज को खोज लेंगे तो हो सकता है कि आप उस परिस्थिति से निकल जाएं। जो कोई भी आज के समय में, जो भी माँ बाप या जो भी इंसान अपने ही जीवन में खुद अगर कुछ अपने लिए सोचना चाहता है तो आप एक बार अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह साधारण इंसान हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय अंतराल के बाद, क्योंकि देखिए भाग्य किसी भी इंसान का एक 20 से 30 साल की उम्र होती है, 30 से 40 साल की एक उम्र होती है, 40 से 50 साल की एक उम्र होती है। हर समय आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो उम्र के हिसाब से बदलती चली जाती है और अंत में आप उसी डायरेक्शन पे जाते हो जो कि आपके लिए उचित थी ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके नक्षत्र की गणना थी, जो आपकी ग्रह दशा थी, आप उसी पे जाओगे। आप एक्सपेरिमेंट करिए। अपने ऊपर नहीं करना चाहते तो लोगों के कुंडलियों को जस्ट एक रैंडम आइडिया लीजिए, चाहे आपके अपने परिवार के लोग हों या जानी मानी कोई भी पर्सनालिटी वर्ल्ड वाइड, किसी को भी देखिए। आप जानेंगे कि जो लोग ज्योतिष में भरोसा नहीं भी करते हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं जो कि उनके लिए लिखा। हम सब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं। सब कुछ ग्रहों पर निर्भर करता है, चाहे वो देश हो, विश्व हो, कोई इंडिविजुअल इंसान हो। हर चीज सारी की सारी आपके ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं पे ही डिपेंडेंट है। आप इसको गांठ बांध लीजिए। आप इनसे अलग नहीं चल सकते, कोई इनसे अलग नहीं चल सकता। हर इंसान इनसे प्रभावित है, हर क्षेत्र इनसे प्रभावित है। जिस समय, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें अंधों की तरह से किसी को भी पकड़ लेना। आप किसी एक इंसान को ढूंढो, उसके साथ आप अपने आगे चलो, जो कि विश्वास पात्र हो, जो अनुभवी हो। जरूरी नहीं है कि उनके पीछे आप पैसे खर्च करो, खूब सारे काम करो, या अगर किसी ने कह दिया कि भाई अंगूठियां पहनने लग जाओ या ये करने लग जाओ, उस पर मत जाओ। ऑल्टरनेट ढूंढो। ये साइंस है, इसमें बहुत से ऑल्टरनेट हैं। अगर आप पूजा पाठ से जुड़ते हो तो उसमें बुराई क्या है? जानते हैं आज के समय में भविष्य खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को पूजा पाठ से जोड़ के नहीं रखे। हमको लगता है कि भाई ये कोई उम्र थोड़ी रहा है। ये सारे हमारे ही माँ बाप के ही कार्य हैं, हमारी ही जनरेशन के, हमसे बड़ी जनरेशन के लोगों के ही कार्य हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये तो पढ़ने की उम्र है, पूजा पाठ की उम्र नहीं है, आपने सबसे बड़ी गलती करी। इसी वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके कहे में नहीं चलते हैं। यदि आप लोगों ने अपने सनातन के जो नियम हैं अगर उनको खुद किया होता, खुद चलाया होता, आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होता, आपने अपने बच्चों को सिखाया होता, तो शायद ये समय ऐसा नहीं आता। ये दिनचर्या है। एक नॉर्मल पूजा पाठ से, सनातन से, धर्म से जोड़ के रखने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई समय नहीं लगता। बल्कि
जो ये पॉजिटिविटी है, यही पॉजिटिविटी आपके बच्चों के या आपके भविष्य को उजागर करती है, उज्जवल करती है, आपको सही मार्ग दिखाती है, सही और गलत का पहचान कराती है, बुराई से बचाती है, क्राइम से बचाती है। तो मेरा निवेदन सुने और सभी लोग सनातन की तरफ मुड़े और सही चीज़ का चुनाव करके अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लेके आइए। खुद खूब अच्छा कमाइए, खूब अच्छा पहनिए, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करिए और कुछ ऐसा करिए जो कि बहुत विशेष हो आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। जय मां महाकाली, हर हर महादेव।